नमस्कार। आज हमारे साथ इस चैट शो के अंदर डॉक्टर रश्मि शुक्ला बहुत ही एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर की स्पेशलिस्ट आई हुई हैं। और आजकल के समय के अंदर जब आप देखते हैं कि कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है, खासकर महिलाओं के अंदर, और ये माना जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है 70 साल से ऊपर, और कई तरह के कैंसर नए पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और 70 साल से कम उम्र की महिलाओं के अंदर भी कई अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। तो आज रश्मि जी से हम बात करेंगे कि अवेयरनेस, ये इनका मेन जो थर्स्ट रहता है वो अवेयरनेस पे रहता है कि अगर हम कैंसर को जल्दी डायग्नोज कर पाएँ तो जल्दी ट्रीट भी कर पाएंगे और पूरा ट्रीट कर पाएंगे। क्योंकि आजकल के रेडिएशन थेरेपी से या ऑपरेशन के माध्यम से या कीमोथेरेपी से ऐसे ऐसे इलाज संभव है कि हम इनिशियल स्टेजेस में अगर कैंसर को पकड़ पाते हैं तो उसका इलाज बड़े अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो रश्मि जी, आप ये बताएं कि अवेयरनेस का या लोगों को इस बात का बहुत ज्ञान हो कि कैंसर को हम प्रीएम्प्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे कैंसर के बारे में सोच सकता है कोई व्यक्ति, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, कोई भी कैंसर अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं तो उसके ठीक होने की संभावना 80 से 90% तक होती है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर भारत में और दुनिया में नंबर 1 कैंसर है और इसके द्वारा मरने वाले लोगों की संख्या भी नंबर 1 है। तो क्या आप और हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम इस ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ें और उसको पूरी तरह से ठीक कर सकें? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे डिफरेंट अवेयरनेस, जागरूकता के प्रोग्राम चलते हैं। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो उनमें अवेयरनेस इतना स्ट्रिक्ट फॉलोअप वो करते हैं कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो डिटेक्ट होता है 0.5, 0.7, 1.2 सेंटीमीटर का डिटेक्ट होता है। और भारत में जब महिलाएं हमारे पास आती हैं तो उनके ब्रेस्ट लंप का साइज 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या पूरे शरीर में फैला होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अवेयरनेस के द्वारा, थोड़ी सी जागरूकता के द्वारा हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। अर्ली स्टेज पे पकड़कर हम जब उसे ट्रीट करते हैं तो उसके 80 से 90% जो ठीक होने की संभावना होती है, उसके बाद वो अपने बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, एक नए जीवन की शुरुआत होती है और इवन वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़े बड़े काम और बहुत बड़े योगदान करते हैं। ये आपने ठीक कहा, लेकिन कई बार ना लेडीज को, खासकर इंडिया के अंदर, ये पहली बात तो आप इग्नोर करती रहती हैं। इग्नोर के बाद उनको डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है कि कहीं कुछ निकल ना पाए। तो कई बार हम बात करते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन की, सेल्फ असेसमेंट की, या उसके बाद मेमोग्राफी की, या आज की तारीख में FNAC और बाकी टेस्ट सब आ गए हैं। तो सेल्फ एग्जामिनेशन को आप कितना टूल देना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले प्रत्येक नारी से कहना चाहूंगी कि आप एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी पत्नी हो, एक अच्छी बहन हो, एक अच्छी बेटी हो, पर क्या आप अपने लिए कब अच्छी हो? आपको अपने लिए भी अच्छा होना होगा। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगी कि अवेयरनेस में हमारे पास 3 हथियार हैं। पहली चीज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, दूसरा क्लिनिशियन के द्वारा एग्जामिनेशन और तीसरा मैमोग्राफी। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अपने आप में एक सबसे बड़ा हथियार है। इसके द्वारा आप बहुत ही अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली नहाते वक्त या एग्जामिन करते वक्त आप अगर अपने स्तन में कोई भी गांठ पाते हो तो अपने नजदीकी डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। और एक चीज मैं इस बात को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि स्तन में हर गांठ कैंसर नहीं होती है, बट आप उसकी जांच जरूर कराएं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कभी कभी वो नॉन कैंसरस लीजन भी होता है, तो उसकी जांच कराएं। हम आते हैं अपने स्तन की स्वयं जांच करना, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये सबसे बड़ा हथियार है महिलाओं के लिए, बिकॉज अगर हम दिल्ली NCR के बाहर की ही बात करें तो मैमोग्राफी हर जगह उपलब्ध नहीं है।
बट हम अपने स्तन की स्वयं की जांच करके अगर हमें कोई गांठ पकड़ आती है तो उसका जो क्योर रेट है, उसके बाद जो इलाज है, जो जांचें हैं, वो बहुत बहुत आसान हो जाती है। दैट्स राइट। और कुछ लोग जो डरते हैं कि आपने तो बिल्कुल ठीक कहा कि हर गांठ जो है वो कैंसर नहीं होती है, फाइब्रोइडनोमोस भी होते हैं और फाइब्राइड्स भी होते हैं, बाकी टिश्यूज भी हो सकते हैं गांठ बना जाए। और डायग्नोज के बाद भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे आजकल रेडियोथेरेपी लोग करते हैं, जिसको हम भाषा में सिकाई कहा जाता है, या कीमोथेरेपी होता है, हर गांठ के ऑपरेशन भी नहीं होता, तो इसलिए मुझे लगता है इवन ट्रीटमेंट के मामले में आप लोगों ने इतना एडवांसमेंट कर ली है कि आप सरलता से हर व्यक्ति का इलाज कर सकती हैं। इसके ऊपर आप टिप्पणी क्या करना चाहेंगे? सर, जो हमारा इलाज में कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आपने सही कहा, जैसे सर्जरी, दवाई से इलाज जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं, और सिकाई से इलाज जिसे रेडियोथेरेपी कहते हैं। सो अगर कोई कैंसर अर्ली स्टेज पे पकड़ जाता है तो हम उसमें केवल सर्जरी करके और सिकाई की कभी जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, और हार्मोनल ट्रीटमेंट के द्वारा हम उसका इलाज करते हैं। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर लोकली एडवांस स्टेज में होता है तो हम पहले उसकी दवाई से, जिसे हम कीमोथेरेपी करते हैं, उससे हम उस डिजीज को छोटा करते हैं। उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं, उसके बाद उसकी सिकाई यानी रेडियोथेरेपी करते हैं। बट अगर कोई कैंसर स्टेज 4 जैसे कि आपके लंग में, लिवर में, ब्रेन में कई जगहों पे फैला होता है, तो हम फिर उसकी केवल कीमोथेरेपी या कभी कभी रेडियोथेरेपी से इलाज करते हैं। तो ये हमारे इलाज करने की क्रम यही होता है आगे पीछे, बट हमारे पास 3 ही उसके ऑप्शंस है: रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। दैट्स राइट। तो मुझे लगता है कि हम पब्लिक को इतना ही समझना काफी है कि हम जल्द से जल्दी अपने आप को एग्जामिन रूटीन में करते रहें, डॉक्टर के पास जाएं, जल्दी डायग्नोसिस होगा तो कंप्लीट ट्रीटमेंट भी होगा। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।